तो जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो रेसलमैनिया 35 को 24 घंटे से भी कम का वक्त बाकी है और रेसलमैनिया 35 में हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या शॉक दे सकती है, यही आज की वीडियो का टॉपिक है। तो वीडियो को शुरू कर देते हैं। जो सबसे पहला शॉक डब्ल्यूडब्ल्यूई हमें दे सकती है वो रिलेटेड है न्यू डे से। एज वी ऑल नो कि न्यू डे के मेंबर कोफी इंस्टेंट डेनियल ब्रायन के अगेंस्ट मैच करने वाले और डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप एट रेसलमैनिया 35, लेकिन बिगी और जेवियर वुड को अभी तक के कोई मैच दिया नहीं गया और ना ही दिया जाएगा मेरे हिसाब से। तो ऐसे में उनका रोल डब्ल्यूडब्ल्यूई में या सिर्फ रिंग साइड में खड़े होना नहीं होगा। तो हो सकता है कि जेवियर वुड और बिगी को विंस मैकमैन कोई लालच दे दे या फिर कुछ भी, विंस मैकमैन को लालच दे दे या फिर उनकी नीयत बदल जाए और वो हिल टर्न लेते हुए कोफी इंस्टेंट को हराने में मदद कर दे डेनियल ब्रायन की। तो ऐसा होने में बहुत बड़ा शौक हुआ क्योंकि जब से न्यू डे आई है 2014 या 2015 से, तब से उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर और रिसेंटली तो बहुत ज़्यादा। लेकिन एक चीज़ अगर आपने गौर की होगी तो आपको पता होगा कि कोफी इंस्टेंट जब गॉटलैंड मैच जीती उन्हें हरा दिया गया। वो इसलिए हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई का बैन क्योंकि अगर कोफी इंस्टेंट मैच जीत के जाते हैं तो वो खुद के बलबूते पे जाते हैं, लेकिन चूंकि वो वहाँ पे हरा दिया गया उसके बाद नेक्स्ट जो स्मैकडाउन है उसमें बिगी और जेवियर वुड ने टैग टीम गॉटलैंड मैच जीतने के बाद कोफी इंस्टेंट को मैच मिले, जिससे मतलब कि कोफी इंस्टेंट डिपेंडेंट हुए थे बिगी और जेवियर वुड पे। जब तो बिगी और जेवियर वुड ने खुशी खुशी उन्हें मैच दिला दी, लेकिन हो सकता है कि उनका माइंड चेंज हो जाए और वो हील टर्न लेते हुए कोफी इंस्टेंट को हराने में मदद कर दे। और ऐसा होता है तो ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग चीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट चीज़ जो डब्ल्यूडब्ल्यूई कर सकती है वो है अनअनाउंस मैच को करवा के, मतलब कि अनअनाउंस मैच यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो अभी तक के 16 मैचेस अनाउंस कर दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कोई सरप्राइज मैच दे देती है, यानी कि जो मैच कुछ जिसकी स्पेकुलेशन नहीं है या फिर स्पेकुलेशन होने के बाद भी वो मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कुछ भी हिंट नहीं दिया है लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई को करवा दे, जैसे कि अंडरटेकर वर्सेस जॉन सीना, अंडरटेकर वर्सेस अलायंस, द रॉक वर्सेस अलायंस, जॉन सीना वर्सेस अलायंस, या फिर और भी कोई मैच या फिर कोई भी रिटर्निंग सुपरस्टार की मैच है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सिंगिंग कॉन्सर्ट होने वाला है अलायंस का, लेकिन अलायंस एज सिंगर नहीं ज्वाइन किया है डब्ल्यूडब्ल्यूई को, उन्होंने एज ए रेसलर ज्वाइन किया है। और रेसलर को रेसलमेनिया में अगर आप कुछ काम दे रहे हैं, मतलब चाहे वो डांसिंग हो, सिंगिंग हो या कोई प्रोमो ही हो, वहाँ पे इंटरप्शन होती है। जैसे कि रॉक ने रेसलमेनिया 35 में मैच किया ही था एरिक रोयन के अगेंस्ट, तो वैसे ही इस रेसलमेनिया में भी अलायंस का मैच होगा ही, ये लगभग लगभग मेरे हिसाब से तो कंफर्म है। नेक्स्ट चीज़ जो डब्ल्यूडब्ल्यूई में शॉक दे सकती है वो है डीन एम्ब्रोस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए तैयार हो जाए। आप लोगों को पता ही है कि रिसेंटली पूरे तरीके से कंफर्म हो चुका है कि डीन एम्ब्रोस डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ने वाले हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ने का कहा जाएंगे ये तो नहीं मालूम, लेकिन उनका रेसलमेनिया 35 के बाद और अप्रैल के लास्ट वीक में उनका कॉन्ट्रैक्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई से खत्म हो जाएगा। उसके बाद वो लीव लेने वाले, डब्ल्यूडब्ल्यूई से लीव नहीं लेने वाले, इनफैक्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ ही देने वाले। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ देने वाले लगभग कंफर्म तो है, लेकिन हो सकता है कि 1% या फिर 0.1% चांसेस है कि हो सकता है वो किसी तरीके से रुक जाए डब्ल्यूडब्ल्यूई में। हो सकता है कि वो रोमन रिंग के हेल्प करने के लिए मैच में रेसलमेनिया में अपीयरेंस दे दे या फिर किसी और तरीके से रेसलमेनिया में अपीयरेंस दे, और हो सकता है उन्हें अंडरटेकर, जॉन सीना या फिर कोई बड़े सुपरस्टार के साथ मैच दे दी जाए और वो उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार हो जाए। और ये होने की चांसेस कम है क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन आ चुकी है कि डीन एम्ब्रोस लीव करने वाले हैं। जो फाइनल शॉक डब्ल्यूडब्ल्यूई हमें दे सकती है वो है बेकी लिंच को मेन इवेंट में हरवा के। अब ये मैटर नहीं करता कि रोंडा जीते या शार्लेट, लेकिन अगर बेकी लिंच हारती है तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग चीज़ होगी, क्योंकि पूरी मतलब कि समर स्लैम 2018 से लेके अभी तक के, मतलब कि रेसलमेनिया से पहले के रॉ तक के बेकी लिंच को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है फैंस की तरफ से। उनका जो बैडएस गिमिक है वो बहुत पसंद आ रहा है और ये इतना अच्छा गिमिक होने के बाद लोगों ने उन्हें पूरी तरीके से सपोर्ट किया है और इसके चलते रोंडा राउजी तक को हेट मिलने लग गई। यानी कि आप समझ सकते हैं कि बेकी लिंच का गिमिक कितना अच्छा हो चुका है। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ये प्लान करती है कि रोंडा या शार्लेट को जीता दे, तो ये मेरे हिसाब से गलत आइडिया होगा और मेरा शॉकिंग आइडिया होगा विंस मैकमैन का अगर ये प्लान होता है, क्योंकि बेकी लिंच के लिए सब फैन तैयार है और बेकी लिंच को जीतता हुआ सब देखना चाहते हैं। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई अगर शार्लेट या रोंडा को जिताती है या फिर बेकी लिंच को किसी तरीके से हरा देती है, तो शॉक तो होगा ही और साथ ही साथ मुझे लगता है डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए थोड़ा बुरा भी हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे शौक थे डब्ल्यूडब्ल्यूई दे सकती है। तो आपको क्या लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कौन से ऐसे शौक थे जो रेसलमेनिया 35 में हमें दे सकती है और देने चाहिए आपके हिसाब से? तो आप कमेंट में लिख के अपने थॉट बता दीजिएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस। अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइस, फ्रॉम अंडर रेसलिंग।